आज एक मकसद से एक साथ खड़े हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं, लेकिन भारत स्टेट से लड़ाई किसकी है? राहुल गांधी? क्या यह सोच कांग्रेस पार्टी की भी है? क्या यह सोच खड़गे जी की भी है? क्या यह सोच सोनिया गांधी जी की भी है? यह पूछना चाहती है भारत की जनता। राजनीति में आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी कार्य करे जो पहला जो संविधान राहुल गांधी अपने हाथ में उठा के घूमते थे उसको आज तक पढ़ा नहीं उन्होंने। आपने शपथ ली है, जैसा मैंने कहा, भारत की संप्रभुता को अखंड रखूंगा। एक सांसद के नाते, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाते, और सबसे बड़ी बात है एक नागरिक होने के नाते। या तो राहुल गांधी ये मान गए हैं कि वो भारत के नागरिक भी नहीं है और उनको विशेष लगाव है उन शक्तियों से जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं। और ये मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए। मैं इसके अलावा एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। जब अनुच्छेद 370 का संशोधन हुआ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जो देश हमसे शत्रुता का भाव रखते हैं उन्होंने एक रेजोल्यूशन मूव किया। उस डोजियर पे किसका वक्तव्य था? उस डोजियर पे राहुल गांधी का वक्तव्य था। आप सोचिए, यह हमें शर्मसार कर देता है कि हमारा नेता और उसका वक्तव्य एक शत्रु देश इस्तेमाल करता है भारत को कमजोर करने के लिए। और यह बांटने की जो उनकी सोच रही है, यह बहुत पुरानी है। एक ट्वीट उनका और है, भारत को वो खंडित करना चाहते हैं। वो हमेशा कहते हैं इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, द आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इज एन अटैक ऑन द यूनियन एंड ऑल इट्स स्टेट्स। मतलब उनको आज तक यह नहीं समझ में आया कि जो भारत की संप्रभुता है, द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया is what keeps everyone together, every citizen, irrespective of the region that the person hails from. And there is no vestige of sovereignty outside Bharat, outside India, outside the constitution. And that is why I would, in one line, summarize. It seems George Soros has instructed Rahul Gandhi, and that is why he is hell-bent on destroying the idea, the spirit and the sovereignty of our country, India and Bharat. देखिए, आदरणीय मोहन भागवत जी के लिए राहुल गांधी टिप्पणी करें हैं, ये शोभा नहीं देता है। और राहुल गांधी जी को संविधान और कानून पढ़ना चाहिए। भारतीय न्याय संहिता 2023 में आई, लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने यह नहीं पढ़ा है कि उसमें सेक्शन 152 है। अपराधी कोई है तो वो राहुल गांधी है, क्योंकि सेक्शन 152 कहता है एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। और आप पढ़ लीजिएगा कोई शब्दों से, अपने वाक्य से अगर इस तरह के बयान देता है तो उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस, पनिशेबल विद 7 years ऑफ इंप्रिजनमेंट, इतना गंभीर अपराध है वो राहुल गांधी ने किया है। इसलिए कृपया करके आत्मचिंतन करिए, अपने अंदर झांकिए और आपको दिखाई देगा कैसे जॉर्ज सोरोस बैठे आपको वहां से गाइड कर रहे हैं भारत के खिलाफ कार्य करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, we doubt the intellect and the integrity of Rahul Gandhi to even comprehend these statements given by other leaders. Having said that, there can never be a justification for what Mr. Rahul Gandhi has said. किसी भी तरह से जो राहुल गांधी ने कहा उसको सही नहीं बताया जा सकता, बिकॉज मैं फिर से कोट कर दूं, वी आर नाउ फाइटिंग नॉट जस्ट द बीजेपी and RSS,
but the Indian state itself. और अगर आप ये कहते हैं कि जब तमाम कांग्रेसी नेताओं से पूछा गया कि राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया है तो उन्होंने समर्थन किया, तो यह और बड़ी चिंता का सबब है। यह और बड़ी चिंता है हमारे लिए कि क्या आज पूरी कांग्रेस पार्टी में चाटुकारितों की भीड़ है। उनको यह नहीं समझ में आता है कि भारत के खिलाफ आपकी पार्टी का नेता बोल रहा है, जो नेता प्रतिपक्ष भी है, और क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं की रीढ़ की हड्डी ही नहीं बची है कि वो खड़े होकर कह सके कि भाजपा का विरोध करिए, आरएसएस का विरोध करिए, लेकिन आप भारत का विरोध, भारत स्टेट का विरोध नहीं कर सकते हैं। और मैं समझता हूं इसीलिए जो प्रश्न हमने उठाया, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का स्टैंड क्या है और सोनिया गांधी जी का स्टैंड क्या है, यह उत्तर भारत मांग रहा है।